जय हिंद। सबसे पहले सेबी की डायरेक्शंस के मुताबिक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। आगे बढ़ते हैं। आज निफ्टी ने क्या किया उस विषय पर बात करेंगे। जो कुछ मैं पढ़ पाया वो आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। आवरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। सबसे पहले, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम पर एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना रहा है, लेकिन ये पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आज आवरली टाइम फ्रेम पर, जैसा कि मैंने कहा था, कोई अच्छी बुलिश कैंडल बन जाए, डिसाइसिव कैंडल बन जाए, जो इसका ब्रेकआउट दे दे, उसके बाद मार्केट की तरफ से हमें लगेगा कि एक बुलिश संकेत मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने आज, निफ्टी ने क्या किया, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट किया, गैप के साथ किया, और जितनी भी बढ़त थी 1 घंटे के अंदर अंदर ही वाइप आउट हो गई। और ये जो ग्रीन कैंडल बनने की बजाय रेड कैंडल बन गई। यहीं पर एक बड़ा कंफ्यूजन निफ्टी ने क्रिएट कर दिया। अगर ये तहजीब के दायरे में इस लेवल का ब्रेकआउट करता, डिसाइसिव कैंडल बनती, ग्रीन कैंडल बनती, तो एक भरोसा जम जाता कि हाँ, निफ्टी बुलिश संकेत दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया और बाद में यह सारी बढ़त को गंवाकर निफ्टी वापस उसी गैप के पास, उसी ब्रेकआउट लेवल के पास आकर के खड़ा हो गया। हम ये भी देखना चाह रहे थे कि क्या आवरली टाइम फ्रेम पर निफ्टी इस गैप को फिल करने के बाद कोई बुलिश कैंडल पैटर्न बनाता है या नहीं बनाता है। वो भी अधूरा छोड़ दिया निफ्टी ने। शायद मार्केट को अंदर की कोई बड़ी खबर है जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा है। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखें हम, तो यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि निफ्टी जमीन और आसमान के बीच में अटक रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तमाम स्टॉक्स, मारुति टॉप पर हैं, हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी टॉप पर है, उसके बरखिलाफ सन फार्मा धरती पर है, औरो फार्मा धरती पर है। लेकिन निफ्टी धरती और आसमान के बीच में अटक रहे हैं। या तो अब जो स्टॉक्स निफ्टी की बरखिलाफ दौड़ गए हैं उनको कूल ऑफ होना पड़ेगा, तभी निफ्टी चल पाएगा, और निफ्टी भी कूल ऑफ होगा उसके साथ साथ। और फिर ये जो स्टॉक्स बॉटम पर हैं, ये यहाँ कंसोलिडेट करेंगे और फिर निफ्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं पढ़ पा रहा हूं निफ्टी के चार्ट को देखकर। और जब मैंने सारे चार्ट्स अदर स्टॉक्स के देखे, तब मुझे ये बात थोड़ा सा लगी कि हाँ, निफ्टी बीच में लटका हुआ है। अब अगर एक पॉजिटिव बात मुझे ये लगी है कि जो 1 सितंबर का गेन का 9 नंबर वाली थ्योरी है, उसके ऊपर ही अभी निफ्टी टिका हुआ है, उसके नीचे नहीं आया। ओके, तो यहां से मेरी रीडिंग है, मैं ये पढ़ पा रहा हूं कि निफ्टी
ऊपर की चाल एटलीस्ट इस लेवल तक, यानी जो ये डबल बॉटम का टॉप है ये वाला, यहां तक तो टच करना चाहिए। ये हो गया डबल बॉटम, यहां तक इसने टच करना चाहिए। और अगर सस्टेन कर गया, इस लेवल के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर मार्केट का बुलिश संकेत हमें मिलना शुरू हो जाएगा और मार्केट के ऊपर का रास्ता खुल जाएगा। अब एक नजर डालते हैं हम यूएसडी आईएनआर पर कि हम कौन सी पशुपेश में हैं। वो है यूएसडी आईएनआर, यानी डॉलर का तेज भागते रहना। डॉलर अभी भी कूल ऑफ नहीं हुआ है। हाँ, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक डाइवर्जन तो बन रहा है, लेकिन जब तक ये डाइवर्जन कंप्लीट होकर के डॉलर कूल ऑफ नहीं होता, तब तक मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक कंफ्यूजन, एक लड़ाई बनी रहेगी कि ऊपर जाए या नीचे जाए, और मार्केट अधर में ही लटका रहेगा। आज का निफ्टी का मेरा एनालिसिस, मेरी रीडिंग, जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। कल मार्केट किस डायरेक्शन में हमें लेकर जाती है और कुछ जो भी नया सीखने लायक होगा, वो नॉलेजेबल वीडियो लेकर के कल फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।